आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5पैसा एप्लीकेशन पर अपना डीमैट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है और यहाँ पर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए 5paisa.com पर आना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देता है। यहाँ पर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड, IPO, ETF, स्टॉकशिप, US स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चाहिएगा एक वैलिड मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर आप यहां पर यूज करेंगे वो आपका अकाउंट नंबर, पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा और एक OTP आपके नंबर पर शेयर की जाती है जो कि आपको वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे ही आप अपना OTP वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके पास सेकंड नंबर आता है। यहाँ पर सबसे पहले पैन कार्ड का, यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की आइडेंटिफाई है जो वो दिखानी होती है। आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड है जो टाइप करना होगा। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी होगी। और जो भी आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में इस तरह से कॉलम नहीं लगाना है जैसे कि हम यूज करते हैं। ध्यान रहे जो भी यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है डेट ऑफ बर्थ का वही आपको टाइप करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म 1/1/1994 का है तो आपको इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पर आपको कोई भी स्लैश वगैरह बीच में नहीं देना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको डिजी लॉकर को कुछ परमिशन देनी होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक कर देना है क्योंकि डिजी लॉकर से आपको परमिशन देने के बाद आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपकी फेस डिटेल है जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर अलाउ करवाने हैं तो आपको यहाँ पर एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टिक करना है और ऑथेंटिकेट आधार कार्ड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होंगी जो कि आपके 12 डिजिट के नंबर होते हैं वो इस कॉलम में फिल करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पर जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर आपको एक OTP मिलता है। यहाँ पर आपको OTP फिल करना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ परमिशन आती हैं तो सबसे पहले आपको इसे अलाउ कर देना है। KYC है जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, आपको इसे यानी कि क्लोज नहीं करना है। जो यहाँ पर आता है उसे चलने देना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा लेस्ट एट योर अकाउंट, यानी कि आपको अपनी बैंक की डिटेल है जो यहाँ पर फिल करनी होंगी। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको ये दोनों यहाँ पर फिल कर देने हैं। अब जैसे आप अपना अकाउंट की डिटेल फिल करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने मॉडिफाई का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपकी बैंक की डिटेल दिखाई जाती हैं। अगर आपकी बैंक की डिटेल सही है तो आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई जाती हैं कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल हैं वो यहाँ पर फिल करनी होंगी। जैसे कि आप जेंडर क्या है, आपका मेल है या फीमेल है वो आपका दिखाना होगा। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं या फिर अनमेरिड हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा आपके फादर का नाम, आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपके पिता का नाम लास्ट नेम भी है या मिडिल नेम है तो आपको इन कॉलम में फिल करना होगा। जो हमारे सामने ऑप्शन आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, 10th 12th की है तो आपको इस कॉलम पर क्लिक करना होगा और उसी हिसाब से आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। नीचे आपसे पूछेगा आपकी ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर दिखाना होगा। आप चाहें तो इस एरो पर क्लिक करके अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं। नीचे आपसे पूछा जाएगा आपकी एनुअल इनकम कितनी है। और जो भी इनकम आप यहाँ पर फिल करेंगे वो लाख में होगी। जैसे कि आप 0 से 1 लाख, 1 से 5 लाख, इस कॉलम को आप जहाँ पर क्लिक करेंगे उसी हिसाब से आपकी इनकम दिखाई जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। आप चाहें तो इसे 0 या 1 ईयर 2 ईयर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है कि माई नेट वर्थ इन पोर्टफोलियो वैल्यू, आपको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी 10,000 की पोर्टफोलियो वैल्यू है जो दिखाई है। अब आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर आप चाहें तो नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इंडिया का, यहाँ पर आपकी नेशनलिटी है जो इंडिया है और यहाँ पर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करते हैं।
ये डिटेल भरने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद अब ऑप्शन आता है सेल्फी का। आपको इस कॉलम के अंदर एक सेल्फी लेनी है। ध्यान रहे कि आपको जो सेल्फी है वो क्लियर होनी चाहिए। नीचे ऑप्शन मिलेगा टेक ए सेल्फी का, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको सेल्फी लेने से पहले कुछ टिप्स दिखाई जाती हैं कि आपकी जो फेस है वो गुड लाइट यानी कि अच्छी लाइट होनी चाहिए उस पर, और साथ में आपका जो वेब कैम है वो आपके सामने होना चाहिए। अब आपकी जो लाइट है वो क्लियर होना चाहिए। आपकी आंखों पर कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए। आपके सिर पर भी कोई भी टोपी यानी कि नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको कंप्लीट याद रखनी है अगर आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो इसके बाद आपको प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है और आपको इस कॉलम के अंदर अपनी एक सेल्फी ले लेनी है। ध्यान रहे कि अगर आपका एक कॉलम ग्रीन होता है तो ही आपको सेल्फी लेनी है, अगर वो रेड दिखाई देता है तो आपको सेल्फी कैप्चर नहीं करनी है। यहाँ पर कैप्चर करने के बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। हमारे सामने ऑप्शन आएगा सिग्नेचर का, यानी कि जो आप सिग्नेचर करते हैं वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे। आप चाहें तो इस कॉलम के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। ये हमारा ओरिजिनल सिग्नेचर नहीं है, यहाँ पर हमने एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको सिग्नेचर दिखाया हुआ है। आप चाहें तो अपलोड पर क्लिक करके अपना मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं जो साइन आप यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको साइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट का, यानी कि अगर आप डिरेक्टिव यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपना इनकम प्रूफ है जो वो दिखाना होगा, जो कि मैंडेटरी है। आप चाहें तो इसे यस या नो भी कर सकते हैं, इसे आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसे नो रहने देते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन आता है योर डॉक्यूमेंट हैज़ वेरीफाइड, यानी कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं। अब ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आएगा ई साइन नाउ का, यानी कि हमें अपनी कुछ परमिशन है जो यहाँ पर देनी होंगी। तो सिंपल सा आपको ई साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। को अपने आधार कार्ड के हिसाब से जो नाम है वो इस कॉलम में फिल करेंगे और नीचे आपको कुछ कंडीशन दिखाई देती हैं, यहाँ पर आपको अलाउ करना है और ऑप्शन सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर अपनी NSDL को कुछ परमिशन अलाउ करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर टिक करना है और अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी है जो हमारी, वो यहाँ पर टाइप करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP ले लेना है। अब जैसे OTP आपके पास आ जाता है तो आपको यहाँ पर अपना OTP वेरीफाई करना होगा। अगर आपके पास OTP नहीं आ रहा है तो आप रिसेंट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से OTP को ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास OTP आ चुका है तो OTP को फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमारी जो प्रोफाइल है वो 100% हो चुकी है। तो अब हमारे सामने ऑप्शन आएगा लिमिटेड पीरियड ऑफर का। आप चाहें तो ₹1 में इसका प्रीमियम खरीद सकते हैं। ये जो प्रीमियम होगा वो 30 दिन के लिए होगा। नीचे आप इस पर देख सकते हैं एक्सप्लोर नाउ का एक ऑप्शन है, तो आप इसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अब हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा अकाउंट 1 या 2 दिन के अंदर ओपनिंग हो जाता है। इसका हमारे पास एक्टिवेटेड होने का एक मैसेज मिल जाता है जो कि हमें ईमेल या SMS के द्वारा बता दिया जाता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें M-Pesa है जो वो डाउनलोड कर लेना है, यानी कि ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। M-Pesa मोबाइल एप्लीकेशन है जो उसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, आपको सिंपल सा लॉगिन कर लेना है। करने के बाद अब आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप इसे अपने मोबाइल, ईमेल या क्लाइंट आईडी से ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। के बाद अपनी आईडी पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, यानी कि जिससे कि आपका जो आईडी है उसे कोई और यूज ना करे। तो आप इस पर स्क्रीन लॉक या फिर MPIN भी यूज कर सकते हैं। ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।